उस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, क्या उसको सच में सज़ा मिलेगी? सच में मिल सकती है क्या सर? 100% उस इंसान को सज़ा मिलेगी अगर आपने लो ऑफ कर्मा के नियम को सुना हो या पढ़ा हो या आपने देखा हो। अगर आपने लो ऑफ कर्मा के नियम को पढ़ा है या सुना है तो बस एक बार उसको रिपीट जरूर कर लेना अपनी लाइफ में। अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा करके चला गया है, अगर कोई इंसान आपको धोखा देकर चला गया है, तो बस वेट करिए, उसके साथ धोखा होना है 100% अगर कोई इंसान आपको बुरा, बहुत बुरा बोल के चला गया है, अगर आपको लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में जाकर खुश है, नहीं है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए एक बात बताइए कि अगर कोई इंसान आपका सर फोड़ दे या आप किसी का सर फोड़ दो, क्या आपको लगता है कि आप आराम से जाकर घर में सो जाएंगे? नहीं सो सकते ब्रदर, 100% नहीं सो सकते। और अगर चाहते हैं उस इंसान को ऑन द स्पॉट सज़ा मिले, उस इंसान को 2 घंटे के बाद सज़ा मिले, उस इंसान को 4 दिन के बाद सज़ा मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में जो तरीका बताया जाएगा 100% रामबाण तरीका है, 100% वर्क करेगा। यानी ये मान लेना 100% वर्क करेगा, लेकिन बहुत जल्दी वर्क करेगा, ऑन द स्पॉट वर्क करेगा। बस वीडियो को देखना है और कंटिन्यू देखना है। अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे फिर आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा। जो लोग आज वीडियो पर आए हैं ना, उनको पता नहीं है कि चीज़ें कहाँ से क्या मिलने वाली है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी तो चीज़ें मिलेंगी ना। और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो 2 मिनट, ये जो 2 मिनट की आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये आपकी लाइफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के रिश्ते को 2 मिनट में मैं ख़त्म कर सकता हूँ, किसी के रिश्ते की जो दर्द है उसको मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला है कि मैं किसी के इमोशनल अटैचमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं किसी के दर्द को 2 मिनट में नहीं बता सकता है। जिस इंसान के दर्द की कहानी 10 साल की है, उसको 2 मिनट में कैसे बयां कर दूंगा? उसको बयां करने के लिए आधा घंटा तो मुझे लगेगा ना। आधा घंटा तो लगेगा या नहीं लगेगा? 100% लगेगा ब्रदर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आपने किसी से प्यार किया है तो बेहतर आप जानते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो बेहतर आप जानते हैं। अगर उस इंसान को सज़ा देना चाहते हैं तो बेहतर आपको सीखना भी पड़ेगा। तो बस कैसे? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्त, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं, यानी अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ब्रदर। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक कराइए और आप मुझसे बात करिए और काउंसलिंग लीजिए। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ब्रेकअप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर चला गया हो, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली गई हो, या आपके बॉयफ्रेंड ने आपके साथ चीटिंग कर दी हो, यानी धोखा कर दिया हो। और ब्रदर, हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों को ना तो हम अपने आप को कह सकते हैं और ना उनको दबा सकते हैं और ना सामने वाले इंसान को बोल सकते हैं। हम अंदर ही अंदर घुटे रहते हैं, अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को छुपाते रहते हैं। किसी को बताएं तो कैसे बताएं, किसी को कहें तो कैसे कहें। अपने दर्द को बयां करना बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान से बस सच में लड़ा जाए, सच में उसको सज़ा दी जाए, तो मैंने आपको बताया है, काउंसलिंग लीजिए और अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए और उस इंसान को सज़ा देने के लिए तैयार हो जाइए। उसको 100% सज़ा मिलेगी। उसको एहसास होगा कि किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा करने का नतीजा क्या होता है, वो भी मेंटली। मैं फिजिकली किसी को रास्ता नहीं बताता, मैं तो केवल मेंटली रास्ता बताता हूँ। और हाँ दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करना है और बेहतर तरीके से वीडियो को देखना, अच्छे से समझ रहे ना, आराम से देखना है। आपने कहा क्या सर उस इंसान को सज़ा मिलेगी? हाँ मिलेगी। मैंने कितने ही रिलेशनशिप देखे हैं ऐसे, कितने ही रिश्तों को देखा है। अगर किसी के साथ आपने आज बुरा कर दिया है तो वेट करिए, नंबर आपका भी आ रहा है। अगर कोई इंसान आपको 3rd पर्सन की वजह से छोड़कर गया है तो ब्रदर 100% उसको सज़ा मिलनी है। कैसे? एक्चुअली ब्रदर, हमें छोड़ा कब जाता है?
दो ही मामले होते हैं, दोनों मामले से अलग कोई भी मामला नहीं होता है। आपको क्यों छोड़ा जाता है, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला मामला, अगर सामने वाले इंसान को आपसे बेहतर कोई मिल जाए तब आपको छोड़ा जाता है। अब बेहतर के लिए क्यों छोड़ते हैं लोग? बेहतर के लिए इसलिए छोड़ते हैं कि उसको तो फ्यूचर प्लान मिल रहा है ना। जब इंसान को फ्यूचर प्लान मिलेगा तो क्यों नहीं छोड़ेगा वो? तो फ्यूचर प्लान की वजह से लोग छोड़ते हैं और फ्यूचर प्लान की वजह से रिश्ते टूटते हैं। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर प्लान आपके पार्टनर ने बना लिया है और उसने आपको छोड़ दिया है, अब आज आपको पता लग गया है कि देखो इस इंसान ने मुझे उस इंसान की वजह से छोड़ा है, इस इंसान ने मुझे उस इंसान की वजह से ठुकरा है, इस इंसान ने मुझे उस इंसान की वजह से दर्द दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भैया उस इंसान को सज़ा देना बड़ा ज़रूरी है। और देखो, अगर आपको किसी और की वजह से छोड़ा गया है तो सीधी बात है, बेहतर की तलाश में गया था। सामने वाला इंसान बेहतर की तलाश में था, इसलिए उसको छोड़ा गया है, इसलिए आपको छोड़ा गया है। और बेहतर की तलाश हमेशा आपको कमज़ोर करती है। बेहतर की तलाश हमेशा पार्टनर को कमज़ोर करती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपका पार्टनर एक बेहतर की तलाश में अपने रिश्ते को चला चुका है, नहीं, आज नहीं कल आपको पता लगेगा कि उस इंसान को मुझसे भी गंदा इंसान मिल गया है, मुझसे भी बुरा इंसान मिल गया है। देखो, किसी को आप एक थप्पड़ मार के जाओ तो 10 थप्पड़ अपने आप खाने की हिम्मत रखें। मैंने देखा है। मैं सुबह से शाम तक काउंसलिंग करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ। लोग लौट कर क्यों आते हैं? आपने कहा कि सर वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से मुझे छोड़कर गया था, लेकिन आज लौट कर भी आ गया है। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम पहले एक काउंसलिंग आई थी, उसने कहा कि सर क्या मैं अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, वो दोबारा वापस आया है। मैंने कहा तो डिपेंड आपके ऊपर है, आप एक्सेप्ट करो ना करो, आप उसको रखो ना रखो। उसने कहा तो सर क्या करूँ फिर? आपको करना कुछ नहीं है भैया। अगर उस इंसान ने आपको छोड़ा है तो थोड़ा दिमाग को घुमा लीजिए, कल कोई इससे बेहतर मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? अगर कोई आपसे बहुत बेहतर मिल गया तो फिर ये दोबारा छोड़ देगी, आप फिर अपने आप को कैसे संभालोगे? तो ऐसे गद्दारों से जितना जल्दी हो सके अपने आप को रोक लीजिए। ऐसे जो गंदे इंसान होते हैं ना, ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके अपने आप को संभालोगे तो बेहतर रहेगा। आप कहेंगे सर कैसे? कई बार ऐसा भी होता है कि हम बड़े डिसीजन ले लेते हैं रिश्तों में। ज़्यादातर इमोशनल अटैचमेंट में बड़े ही डिसीजन होते हैं, 100 to 100% बड़े डिसीजन होते हैं। और जब बड़े डिसीजन होते हैं तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। आप कहेंगे सर मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो भैया मैं कह रहा हूँ प्रसाद चढ़ाइए जाकर कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़ा गया है, किसी मजबूरी में नहीं छोड़ा है। अगर थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़ा गया है तो आप बेहतर इंसान हैं और वो गंदा इंसान है, और आप उस इंसान को अपनी लाइफ में खींचकर लाना चाहते थे और आपने शादी के सपने देख लिए थे, तो आपसे बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है, आपसे उल्लू इंसान कोई नहीं है भैया। आपको समझना 100 to 100% पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद चीज़ों को संभाल लेंगे, नहीं संभाल पाएंगे। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की थी और आज वो दोबारा लौट कर आपके पास आ रहा है, तो मेरा मानना है कि उसको लात मार के भगा दीजिए। अगर आपने फ्यूचर प्लान बनाया है कि इससे मैं शादी करूंगा, तो बड़ा बेहतर रहेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं कि लड़का बहुत बेहतर है और लड़की सगे भाई के साथ फंस चुकी है, यानी वाइफ। अब ये बताइए, ये करियर कहाँ है, ये फ्यूचर कहाँ है? मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी अब से 2 महीने पहले। उसने कहा कि सर शादी से पहले मेरी जो वाइफ है उसका संबंध किसी लड़के के साथ था, और मैंने सोचा कि चलो उसको अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करने के बाद मैंने इसको रखा। सर आज 2 बच्चे भी हैं, लेकिन सर बच्चे होने के बाद भी मेरा जो सगा भाई है उसके साथ मैंने इसको पकड़ा है। मैंने कहा कैसे भैया? कि हाँ सर मैंने देख लिया है, और सर आज ये अब मुझे ये कह रही है कि मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। सर मैंने जैसे इसको रोका तो ये अपने घर चली गई
और सब मैं अब क्या करूं, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचता। अगर ब्रदर इस तरीके के आप दर्द से बचना चाहते हैं और आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि गहराइयों में जाइए, गहराइयों में जाइए। आपको हैरानी हो जाएगी, सोचना पड़ जाएगा, आपको बहुत डीपली सोचना पड़ जाएगा कि ऐसा भी हो जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो आप बेहतर इंसान हैं। वो कल किसी और के साथ भी ऐसा कर सकती है, कल वो आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा कर सकती है, किसी के साथ भी जा सकती है। फिर आप तड़पते रहना, फिर आप परेशान होते रहना। तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा मिल जाए तो प्रभु का एहसान मानिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिल गया है, ऐसे गद्दारों से आपकी लाइफ दूर हो गई है, ऐसे गद्दारों से आपको छुटकारा मिल गया है। तो ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके ज़िंदगी से दफ़ा कर दीजिए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा उलझने पालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ऐसे लोगों को सज़ा नहीं देंगे तब तक आप रिश्ते को नहीं संभाल सकते, तब तक आप रिश्ते में नहीं जा सकते। समझ रहे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप नहीं जानना चाहते तो भैया चीज़ों में डूब जाएंगे, रिश्तों में डूब जाएंगे। कोशिश करो अपने आप को संभालने की, कोशिश करो उस रिश्ते को रोकने की, कोशिश करो अपने आप पर फोकस करने की। अब आपने कहा कि सर वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से मुझे छोड़ कर गई थी। अगर वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़ कर गई थी, जितना जल्दी हो सके उसको लात मार दीजिए। और आप रो रहे हैं तो 2-4 दिन रो लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। 2-4 महीने रो लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। आप एक बेहतर इंसान के रूप में प्रकट होंगे, एक बेहतर इंसान के रूप में आप डेवलप हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ सच में बहुत बेहतर चल रही है। लेकिन आपकी गलती ये है कि आप डीपली डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। और उस गंदे इंसान की वजह से, जिसने आपको इस वजह से छोड़ा था कि उसको बेहतर मिल गया था। अरे कल आपसे ज़्यादा बेहतर कोई आपके चाचा का लड़का भी हो सकता है, आपके मामा का लड़का भी हो सकता है, आपकी कोई रिश्तेदारी में से भी हो सकता है। यानी ये चीज़ें 100 to 100% वर्क करती है। और सामने वाले को अगर फिजिकल नीड है तो कहीं से भी पूरी कर सकता है, फिर आपको पूछने वाला नहीं है। कल आप माइनस प्लस भी तो जा सकते हैं। आज आपके पास पैसा है तो कल पैसा ना रहे, फिर क्या करेंगे? देखो, अगर रिश्ते को संभालना है तो कोशिश करें आपके पास गरीबी होनी चाहिए उस समय जब आप रिश्ते में आ रहे हैं। किसी को आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताओगे या अपने आप को बताओगे कि मैं बड़ा बेहतर हूं, तो यानी आप रिश्ते को जो बना रहे हैं ना, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपके पास वो सब चीज़ें नहीं रही तो फिर क्या होगा बताओ जरा? फिर रिश्ता टूट जाएगा, फिर रिश्ते में दूरियां बनना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रिश्ते को आसानी से संभाल पाऊंगा, नहीं संभाल पाएंगे, तो कोशिश करो अपने आप को संभालने की, कोशिश करो रिश्ते को बनाने की। अब आपके पास आपका पार्टनर कॉल करता है कि यार प्लीज़ मेरी बातों को मान लो, यार मैं दोबारा नहीं करना चाहती ऐसा नहीं होगा दोबारा। देखो ब्रदर, मैं कहता हूं अगर आप उसको वापस ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में वापस ले रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में आग लगा रहे हैं, आप अपनी खुशियों को आग लगा रहे हैं। आप इस रिश्ते को ही नहीं, आप अपनी खुशियों को भी आग लगा रहे हैं, आप खुद की ज़िंदगी में आप तबाही ला रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को थोड़ा रोकें और रोकने के बाद अपने आप को संभाल लें और फिर देखिए रिश्ता बेहतर दूसरा रिश्ता भी बन सकता है। लेकिन इस इंसान से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। अब दूसरी सिचुएशन समझना, अगर वो इंसान किसी मजबूरी की वजह से, उसकी फैमिली में कोई इशू आया था या किसी रीजन, किसी एजुकेशन की वजह से वो आपको छोड़ कर गया था और आज वो कह रहा है कि आज मेरी एजुकेशन पूरी हो गई है और मुझे गलती का एहसास है, तो आप शायद रख लें। मैं ये नहीं कहता, फिर ये चीटिंग नहीं है, फिर मजबूरी है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि सर हमने उसको पकड़ा है, हमें पता लगा है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी हस्बैंड वाइफ की। हस्बैंड की जो इनकम थी वो 1 लाख मंथली थी और वाइफ भी थोड़ी जॉब पे थी। वहीं पर उससे भी ज़्यादा पैसे वाला लड़का उसको बेहतर मिल जाता है और जब बेहतर मिल जाता है तो इस लड़के को ये छोड़ती है और इसको पता नहीं लगता है। 1-2 साल के बाद जब पता लगता है तो ये इसको कहता ऐसा क्यों किया तूने? अब ये कहने लगी नहीं नहीं ये मैंने किया ही नहीं है। उसने कहा कि सर
एक बार तो हुआ था ऐसा कि उसने गलती मान ली थी, अब ये दोबारा गलती नहीं मान रही। मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि वो मान जाएगी? कि हाँ सर वो मान जाएगी। मैंने उस लड़के को थोड़ा टाइम दिया, डिस्टेंस दी कि आज तो आप कॉल मत करिए मुझे, आप 2 महीने के बाद करिए, लेकिन इस महिला पर नज़र आपको 100 to 100% रखनी है। अब क्या हुआ, जब इसने देखा कि 2 महीने तक इसने नज़र रखी तो वो तो अभी तक भी बात कर रही थी उससे, वो अभी तक भी बात कर रही थी। अब यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि भैया गलत तो गलत ही है, चाहे आप जितना उसको छुपा लो। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आज नहीं कल आपके सामने आना है। लॉ ऑफ कर्मा हमेशा काम करता है और हमेशा करता रहेगा और परमानेंट करता रहेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि किसी के साथ चीटिंग करना यानी इमोशनल अटैचमेंट में, प्यार में चीटिंग करना मतलब दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह। यहां नहीं संभाल पाते लोग अपने आप को, यहां नहीं रोक पाते लोग अपने आप को, यहां नहीं बचता उनके पास कुछ भी। अब दूसरी सिचुएशन, मैंने आपको कहा कि अगर कोई मजबूरी में छोड़कर गया तो उसको एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन समझना, उस इंसान को सज़ा कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे ही आपको कोई छोड़कर जाता है तो आप टूटने लगते हैं, आप परेशान होने लगते हैं, आप अकेले होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा उल्टा गेम कर देना है, पूरा उल्टा चल जाना है। यानी आपको यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना है। अगर जाने अनजाने आपको रास्ते में दिख जाती है तो आपके फेस पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर जाने अनजाने आपको ऑफिस में दिख जाती है तो आपके चेहरे पर 100 to 100% मुस्कुराहट होनी चाहिए और खुशी होनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ सच में ये इंसान तो मुझसे दूर था, इसको तो दर्द होना चाहिए था। ये इंसान तो परेशान था तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए था। उसको एहसास होना चाहिए कि तुझसे अलग भी रहने के बाद लोग अपनी लाइफ को चला सकते हैं, तुझसे दूर जाने के बाद भी लोग अपनी लाइफ को चला सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो और डीपली आपको समझना पड़ेगा। अब आगे समझना, आपने उस इंसान से प्यार किया है एक भरोसा करके और आप अपने आप को समर्पित कर चुके हैं उस इंसान के सामने। तो उस इंसान ने केवल और केवल इसलिए आपको छोड़ दिया है कि उसको एक सक्सेसफुल इंसान मिल गया है। मैंने 1-2-3 पहले वीडियो बनाए हैं, मैंने उसमें भी ये बताया है कि भैया जब सामने वाले इंसान को सक्सेसफुल इंसान पसंद है तो आप सक्सेस बनते क्यों नहीं? जब सामने वाले इंसान को एक स्ट्रोंग बंदा पसंद है तो आप स्ट्रोंग बनते क्यों नहीं है? भैया मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो प्यार करने के लिए तो बेरोजगारों की ज़रूरत है, लेकिन फ्यूचर के लिए सबको ज़रूरत है जिसके पास पैसा है, सबको ज़रूरत है जिसके पास क्वालिटी है, सबको ज़रूरत है जिसके पास प्रतिभा है। अब प्रतिभा आपके पास है तो क्यों नई चीज़ों को चला पा रहे हैं? तो कोशिश करें कि अपने अंदर वो चीज़ें पैदा कर ले जो चीज़ें उसको पसंद थी और वो आज आपको छोड़कर गया है इस वजह से कि उसको दूसरों में मिल गई है। तो आपको मैं 100% बता रहा हूँ, उसको तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें कोई छोड़ कर जाता है तो पहले हमें बता कर जाता है कि तेरी औकात ये है, मैं इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। मैंने तेरे को 5 साल का टाइम दिया था, लेकिन किया क्या है तूने? मुझे करके क्या दिखाया तूने? मुझे दिखाया क्या है तूने? तेरे पास है ही क्या? तूने कहा था कि 1 साल के अंदर मैं ये सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मिला क्या है? दिया क्या है तूने? तूने कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी, आपको करके भी दिखाना पड़ेगा। अगर सामने वाले इंसान ने आपको 1 साल का समय दिया है या 2 साल का समय दिया है, तुमने खुद ही तो बोले हो। आप बार बार बोलते हो तो कि मैं ना 2 साल के अंदर ये सब कर जाऊंगा, मैं 5 साल के अंदर सब कुछ ये कर जाऊंगा, मैं 6 साल के अंदर ये कर जाऊंगा। वो 6 साल तक लटकी रहती है, वो 5 साल तक लटकी रहती है, वो बार बार 5 साल तक आपको समझाती रहती है, समझाती रहती है, समझाती रहती है। लेकिन चीज़ें क्या बिगड़ती हैं? 5 साल के बाद भी आप वहीं पर खाली बज रहे हैं आप डमरू की तरह। जब तक आप पूरे तरीके स्ट्रोंग नहीं बनेंगे तब तक रिश्ते को आप नहीं संभाल सकते, तब तक रिश्ते में आप अपने आप को पूरा स्ट्रोंग नहीं बना सकते। अब आपके साथ झगड़ा हुआ, जैसे ही झगड़ा हुआ पार्टनर ने कहा कि मुझे तो ब्रेकअप करना है और आज के बाद मुझे आपके साथ रहना नहीं है। आपके तरीके सुनिए, आप क्या करेंगे?
आप जाकर उससे कहेंगे अरे यार मुझसे तो गलती हो गई, अगर मैंने जाने अनजाने आपको कुछ कह दिया हो तो मैं उस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैंने गुस्से में तुझे कोई गाली दे दी हो, उस गाली को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब आप उसको बताते हैं कि लेकिन आपके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। ये किसने बताया? आपने। आपको कहा कि नहीं नहीं अधूरी कहाँ है, मैं तो खुश रह रही हूँ। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि सामने वाले इंसान ने केवल और केवल आपके मुंह पर बोल दिया है कि मैं तो खुश रह रही हूँ, तो खुश रहे या ना रहे, तो क्या करे ना करे, मुझे कोई तेरा लेना देना नहीं है। अब यही चीज़ तो मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ कि भैया लोग आपकी पॉजिटिविटी को देखते हैं, लोग आपकी अच्छाई को नहीं देखते, आपके पैसे को देखते हैं। लोग आपके बस पागलपन को नहीं देखते हैं, लोग आपके प्रोफेशन को देखते हैं, लोग आपके लेवल को देखते हैं। जब तक आप अपने लेवल को नहीं बढ़ाएंगे तब तक रिश्ता आपका नहीं टिकेगा। अब कोशिश करनी है अपने रिश्ते को संभालने की, कोशिश करनी है रिश्ते में ज़्यादा डीपली ना जाना, रिश्ते को संभाल कर रखना। अब आगे की बात समझना। आपने उस इंसान से टूटकर प्यार किया है, लेकिन सामने वाले इंसान को समझा पाना बड़ा मुश्किल है ना। जब थर्ड पर्सन हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो उस इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और वो भी बेहतर इंसान हो। आप उसको कहेंगे ना करें यार ये तेरे साथ कुछ गलत कर देता है। एक बात और भी होती है, ज़्यादातर ये थर्ड पर्सन जो होते हैं ना वो बेस्टी होते हैं, जो ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होते हैं, ज़्यादातर वही होते हैं। वो क्या करते हैं, पहले तो इन सब बातों को, हमारी गलतियाँ भी कुछ होती हैं, जैसे रिश्ते में ये चीज़ें आना शुरू हो जाती है, झगड़े होते हैं, बहस होती है, तो हम उन चीज़ों को शेयर करना शुरू कर देते हैं किसी से भी। और जब हम शेयर करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि शेयर करने में हम चीज़ों को खींचने की कोशिश करते हैं, और सामने वाला इंसान कहता है कि यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है, इसका मतलब ये तेरा हस्बैंड जो है ये तुझसे बात नहीं करता है सही से, ये तेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है, ये तो अपने ऊपर ध्यान देता है। अब ये चीज़ें उसके माइंड में फिट कर दी जाती है, डेली बात कर करके उसको बार बार समझाया जाता, अरे आज फिर तू परेशान है, अरे आज फिर तेरे के साथ झगड़ा हुआ है। ये चीज़ें इस तरीके से उसके ऊपर एक ठप्पा बनाकर फिक्स कर दी जाती है कि देखो तेरे साथ बुरा हो रहा है, देखो तेरे साथ गलत किया जा रहा है। ये चीज़ें इस तरीके से तरोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है, शो किया जाता है कि देखो, देखा तेरी औकात क्या है, दिखा ना तेरी औकात। ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे तो रिश्ता आपका नहीं चलेगा। उसको सजा देना है तो क्या करना है, अपने आप को खुशी देनी है। उस इंसान को सजा देने के लिए अपने आप को खुशी देनी है। जैसे आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगे तो आपको क्या करना है, और ज़्यादा बेहतर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, और डेली एक बेहतर स्टेटस डालना है, खुशी वाला स्टेटस डालना है, ना तो उसमें बिल्कुल भी फीलिंग ना हो। हैप्पी आप लग रहे हो, उसको लगना चाहिए कि यार ये इंसान कैसे खुश रह सकता है मुझसे दूर जाकर, मैंने तो उसको धोखा दिया था, अब धोखे के बाद तो उसको चिल्लाना चाहिए था, इसको मेरे पीछे दौड़ना चाहिए था, इसको मेरे पैरों में गिरना चाहिए था। ये चीज़ होनी ना। अब ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक रिश्ता आपका बेहतर नहीं बनेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले इंसान को बार बार बुलाने की कोशिश करते हैं, बार बार भुलाने की कोशिश भी करते हैं और बुलाने की कोशिश भी करते हैं। अब भुलाने तो काम चलने वाला नहीं है, लेकिन बुलाना तो हाँ वो हो जाता है। अब जब आप बार बार बुलाने की कोशिश करते हो पार्टनर को, वो इरिटेट आपसे हो जाता है। और कहे से सबसे ज़्यादा इरिटेट पार्टनर हमसे तब होता है जब हम रिश्तों में डीपली जाते हैं। हम सबसे ज़्यादा कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल और कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। जब हम कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं ना, तो रिश्ते बनने की बजाय बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। सामने वाले इंसान को पता रहता है कि ये कॉल क्यों कर रहा है, ये मुझे मैसेज क्यों कर रहा है। अब वो इरिटेट हो जाएगा, आपके मैसेज से भी, आपकी कॉल से भी इरिटेट हो जाएगा। जब लोग हमारी कॉल से भी इरिटेट हो जाते हैं, हमारे मैसेज से भी इरिटेट हो जाते हैं, तो चीज़ें हमारे हाथ से छूट जाती है ऑटोमेटिक। तो फिर क्या होता है, फिर हम अपने आप पर फोकस करने की बजाय हम रिश्ते को खींचने की कोशिश करते हैं।
हम रिश्ते को बनाने की कोशिश करते हैं, अरे रिश्ता टूट ना जाए यार, ये मैं कोशिश करती हूँ इस रिश्ते को जोड़ू कस कर, कैसे भी करके मैं शाम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना के मैं इसके पैरों में गिरूंगी, लेकिन रिश्ते को संभाल लूंगी। मैं इसके सामने हाथ जोड़ूंगी कि मान जाओ प्लीज, मेरी बात को मान लो। मैं इसके पैरों में गिर के माफ़ी मांग लूंगी। आपको लगता है ऐसा? माफ़ी मांगने से, मैंने कहा है, रिश्ते नहीं चला करते। अगर आपकी गलती है एक्सेप्ट करके चलिए आगे। कई बार ऐसा भी होता है हम पैरों में गिर जाते हैं कि यार प्लीज़ मेरा जो प्यार है मुझे दे दो, मेरी झोली में उसको डाल दो, मुझे प्लीज़ मेरा प्यार लौटा दो। बार बार आप कोशिश करते हैं ऐसा बोलने की, यार ऐसा मत करो मेरे साथ, मैंने क्या नहीं किया आपके लिए, मैंने हमेशा आपको पाया है, मैंने हमेशा आपको पाने की कोशिश करी, मैंने हमेशा आपको देने की कोशिश करी। आप बार बार ये चीज़ें करते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल मत करना, रिश्ता ख़त्म। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो इस वीडियो में तरीके बताए गए हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बनाने के, अपने आप को संभालने की, उन तरीकों को यूज करना। फिर आप कहेंगे उपाय कुछ बताया नहीं, अरे उपाय तो है, ये इतनी लंबी वीडियो है। बताया गया है कि अपने आप को शांत रखो, और शांत रखने के बाद सामने वाले इंसान को शो कराओ कि देखो तू मुझे छोड़ कर गया था, देखो तेरे सामने है, मुझे कोई दर्द ही नहीं हुआ है। यानी यहाँ पर रिवर्स चीज़ें करनी पड़ेंगी, रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने रिवर्स साइकोलॉजी का यूज किया तो 100% पार्टनर आपके पैरों में होगा, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी का डीपली आपको यूज करना है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।